हेलो नमस्कार किसान भाइयों, मैं सीताराम सिरवी, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। बी कीपिंग की क्या एक छोटी सी यूनिट है यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र मोहरना के अंदर। तो इसमें क्या बी की पॉपुलेशन हाई होने के कारण क्या सुपर बी बॉक्स लगाया जाता है। इससे क्या स्पेस कम होता है, उसी स्पेस में सुपर बॉक्स हो जाएगा तो पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। और जो उसमें बी हाई होता है वो 9 की जगह 18 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो इसी की डिटेल जानकारी देने के लिए मैं जोड़ता हूँ नवीन जी जहांगीर साहब को। वो आपको अभी इसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। नमस्कार किसान भाई, आज हम यहाँ पे बी कीपिंग यूनिट पे आए हुए हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र में लगी हुई है बी यूनिट एपियरी जिसको कहते हैं। यहाँ पे 10 बॉक्स रखे हुए हैं। शुरू में थोड़े दिन पहले तक ऐसा था कि यहाँ पे 5 बॉक्स तक की कॉलोनी थी, तो धीरे धीरे फ्लोरा आया, मस्टर्ड का फ्लोरा आया, तो उसके साथ साथ कॉलोनी की पॉपुलेशन बढ़ी, कॉलोनी स्ट्रेंथ बढ़ी। तो अब इसमें ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बॉक्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे क्वीन है, क्वीन अपना काम करेगी, अंडे देगी, अंडे देगी, लार्वा बनेगा, ब्रूड बनेगा, उसके बाद में अडल्ट मर जाएगा, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। और अच्छा फ्लोरा है, इस टाइम में मस्टर्ड का सीज़न है, रबी सीज़न है, तो अच्छा फ्लोरा होने के कारण पॉपुलेशन भी बहुत काफ़ी बढ़ रही है। और उसके साथ में हनी का जो प्रोडक्शन है वो भी इसमें काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो इस सिचुएशन में इसमें और क्राउडिंग हो रही है, अभी आपको दिखाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है कि नवीन जी बताइए कि ये आपने क्या ले रखा है और ये क्या है? ये दो टूल है जो बी को इस बॉक्स को मैनेज करने के लिए काम में आते हैं। ये है, इसको कहते हैं हाइव टूल। हाइव टूल है, लोहे का बना होता है। तो इस साइड से ये जो बैंड होता है, तो उस साइड से तो जो प्रोपोलिस की वजह से जो फ्रेम्स टाइट हो जाते हैं, तो उसको ऐसे इस तरीके से लगा के निकालने के काम में आता है। और इस साइड में ये एक नाइफ जैसा स्ट्रक्चर है, तो उससे जैसे कहीं पे एक्स्ट्रा कोई ओवर ग्रोथ हो रखी है या प्रोपोलिस जो ओवर ग्रोथ हो रखा है उसको जैसे खुरच के उतारने के काम में आता है। और ये इसको कहते हैं बी ब्रश। बी ब्रश है, इसको जैसे डीप ऑब्जर्व किसी फ्रेम को करना है, तो जो इसकी जो पॉपुलेशन है उसको बी को इससे हटाते हैं, बी ब्रश, उससे वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो अभी इसकी कॉलोनी की पॉपुलेशन दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रखी है और क्राउडिंग हो रखी है, ओवर ग्रोथ हो रखी है। साइड में ये वैक्स के जो सेल्स हैं वो बना रखी है। तो इसमें ऐसी पॉपुलेशन है कि इसमें मतलब सेट नहीं हो पा रही है सारी हनी बीज। तो ये 8 फ्रेम की कॉलोनी है, इसको पूरे कॉलोनी कहते हैं। और ये जो बार है, ये इसको कहते हैं फ्रेम। अब इसका बताइए आप कैसे यूज़ करते हैं? ये जो है इसको जैसे अब प्रोपोलिस की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं फ्रेम। जी, तो इसको इस तरीके से लगाया जाता है, इसके अंदर देखिए, इस तरीके से इसको ऐसे लूज़ किया जाता है, इस तरीके से। एक साइड से लूज करने से काम होता है या दोनों साइड से करना? ये दोनों साइड से करना होता है, क्योंकि जो प्रोपोलिस से वो दोनों साइड से इसको कर देती है। तो ये इस तरीके से दोनों साइड में लूज हो गया। अब इसको निकालना आसान रहेगा, आप निकालिएगा, बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। जैसे अभी इन्होंने बताया कि ये हाई टूल है, इसके द्वारा ये हाई फ्रेम है, ये अच्छी तरह से पॉपुलेशन होने के कारण जिसमें ये ब्लॉक है। अभी जैसे निकालने की वजह से काफ़ी इरिटेट हो रही है जैसे हनी बीज, तो इनके लिए अपने क्या करते हैं कि एक होता है स्मोकर में जैसे कोई उपला है, कोई घास फूस का कुछ कचरा है, तो उसको थोड़ा आधा जला के और उसमें डाल देते हैं, जिससे हम यहाँ पे स्मोकिंग करते हैं। उसकी वजह से ये थोड़ी शांत हो जाती है। तो ये है उपला जला हुआ, इसको इसके अंदर डाल देंगे जला के बाद। और ये इसका एक कवर है, इसके ऊपर डालने इसकी जो राख है वो बाहर नहीं आएगी। इसको पैक करने के बाद ये इसके पीछे पंप लगा हुआ है, इसको पुश करेंगे इस तरह से। ये जैसे ये स्मोकर ऐसे स्मोक, जैसे कोई स्मोकिंग करता है, कोई सिगरेट है, बीड़ी पीता है, जैसे धुआं बाहर निकले, इसी तरह से अकॉर्डिंग भी निकलता है।
तरह से हम एक एक फ्रेम करके सारी फ्रेम बाहर निकाल के दिखाएंगे आपको अभी। अभी जैसे इसकी पॉपुलेशन काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो इसका क्या सोल्यूशन करेंगे अपने? एक सोल्यूशन तो ये होगा कि कॉलोनी का पार्टीशन कर देते हैं। जैसे क्वीन की अलग से रेयरिंग करवा के नए बॉक्स में रख देते हैं, और इसमें से जो वो फ्रेम्स निकाल लेते हैं जिनमें ब्रोड एरिया काफ़ी अच्छा है। अच्छा, ब्रोड जो सील्ड ब्रोड एरिया है वो काफ़ी अच्छा है। तो उस फ्रेम को 2 या 3 फ्रेम को निकाल के नए बॉक्स में रख देते हैं, और अगर इसमें किसी में क्वीन सेल बन रही है तो उसको नए फ्रेम में डाल देते हैं, या फिर नई फ्रेम रेडी करवा के उसमें डाल देते हैं। तो एक फ्रेम में बताया क्वीन सेल कहाँ बन रही है, या फिर इसका अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो इसका दूसरा तरीका होता है सुपर लगाना। सुपर का मतलब होता है कि इसकी ऊपर ही इसी साइज़ का स्टैंडर्ड साइज़ का एक बॉक्स और लगा देते हैं, जिसमें जो ऊपर वाला बॉक्स होता है उसका बेस नहीं होता है, और जो नीचे वाला बॉक्स होता है उसका टॉप नहीं होगा। तो अंदर से तो दोनों बॉक्स सेम रहेंगे, और बाकी जैसे फ्रेम की संख्या डबल हो जाएगी, उससे पॉपुलेशन भी, अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और हनी का प्रोडक्शन है वो भी अपना बढ़ेगा। इसके साथ में अगर जो सुपर एक तरीके से मतलब कहते हैं कि इसके बीच में क्वीन एक्सप्लोडर नेट जो है वो लगा देते हैं। इसके बीच में एक जाली आती है, उसमें जो होल्स होते हैं वो उसी साइज़ के होते हैं जिस साइज़ के वर्कर है, मतलब वर्कर तो इसमें से आसानी से आर पार हो सकते हैं, लेकिन क्वीन नहीं हो सकती, क्योंकि क्वीन का साइज़ होता है जो क्वीन दोनों बॉक्स में रहेगी एक ही, लेकिन क्वीन सिर्फ नीचे काम करेगी, एग लेइंग सिर्फ नीचे करेगी, ब्रोड एरिया सिर्फ नीचे बनेगा। जो क्वीन एक्सप्लोडर नेट लगा देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वर्कर्स तो ऊपर नीचे आ जा पाएंगे, लेकिन क्वीन नहीं आ पाएगी। तो क्वीन नीचे रहेगी तो क्वीन ऊपर एग लेइंग नहीं करेगी, सिर्फ वर्कर्स ऊपर आ जा पाएंगे, तो ऊपर की साइड में सिर्फ हनी रहेगा। ऊपर के जो बॉक्सेस रहेंगे उसमें सिर्फ हनी हो जाएगा। हनी प्रोडक्शन के लिए वो अच्छा मेथड है, वो हनी प्रोडक्शन के लिए अच्छा मेथड है। उसकी हनी की जो क्वालिटी होती है वो इस हनी से भी बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, और उसमें इम्प्योरिटीज़ भी बहुत कम होती है। जैसे कि इसमें है तो जिस सेल्स में ब्रोड बन रही है उसमें उसके बाद में हनी कर देते हैं, तो थोड़ी बहुत नाम मात्र जो भी इम्प्योरिटी थोड़ी हनी में आ जाती है, लेकिन उसमें इसके मुकाबले बहुत कम, मतलब नेग्लिजेंस अमाउंट में इम्प्योरिटी भी रहती है उसमें। तो वो हनी जो है उसका प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है, और क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी होती है। तो अभी ये सुपर अपने सेट करेंगे अभी। सुपर सेट करने से पहले एक बार एक भी हाइव को आइडेंटिफाई कीजिए, कि जो सभी को समझ में आ जाए कि भाई इसमें कहाँ ड्रोन है, कहाँ क्वीन है, अभी दिखा देते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है, कहाँ इसमें हनी कलेक्ट होता है, काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है। जैसे हनी बी है, ये जैसे स्पीसीज़ है हनी की अलग अलग स्पीसीज़ रहती है। तो ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ है ये है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा इसको यूरोपियन हनी बी कहते हैं। और इसमें जो हनी बी है इसकी 3 कास्ट होती है, एक होता है क्वीन, एक होता है ड्रोन, और वर्कर होता है। इसमें क्वीन एक कॉलोनी में सिर्फ क्वीन की संख्या सिर्फ एक ही रहती है। अच्छा। ड्रोन जो है वो लगभग 100 से 150 के आसपास में रहते हैं। काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन होने के टाइम में 150-200 के आसपास वो पहुँच जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है वो रहती है वर्कर्स की। तो इसमें जो एपिस मेलिफेरा ये जो स्पीसीज़ है इसकी जो कास्ट होती है उसमें 3 चीज़ें होती है, वर्कर, क्वीन और ड्रोन्स। तो इसमें जो ऊपर का जो सील्ड जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसमें हनी है, हनी वो पूरा सील हो चुका है। सील होने का मतलब होता है कि हनी पूरा राइप हो चुका है, उसमें जो मॉइस्चर लेवल है वो हनी बीज है वो कम कर देती है अपने आप। और इसके नीचे जो है ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये है पूरा, इसमें हनी भरा हुआ है, हनी शील्ड है, इसका मतलब वो पूरा राइप हो चुका है, ये पूरा राइप हनी है। इसके बीच में जो येलो जो सेल्स जिनमें दिखाई दे रही है वो है कोलन। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो एरिया है इसको कहते हैं ब्रूड एरिया। मतलब इसके अंदर लार्वा उसके बाद में जो सील कर देती है, इसके अंदर जो प्यूपा जो है वो इसमें डेवलप हो रहा है। इसके बाद में इससे इमर्ज होकर अडल्ट बाहर निकलता है इसमें। तो वर्कर्स का जो सेल रहती है वो बिल्कुल इसके प्लेन रहती है, जैसे जो इसका जो टॉप पोर्शन होता है उसके बिल्कुल लेवल में रहती है इसकी।
और ड्रोन सेल भी अगर इसमें मिलती है तो हम आपको दिखाते हैं। पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होने के कारण जो अगर इसमें या तो खाली फ्रेम लगाएं या फिर इसमें इसको डिवाइड करें या फिर सुपर लगाएं इसमें, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जो होती है तो इसमें ओवर ग्रोथ होने लग जाती है। मतलब जो फ्रेम है उसके अलावा जो है वो कॉम बनाने शुरू कर देती है अपनी भी। तो इसमें जैसे अपने अभी एक आउट ग्रोथ है, ओवर ग्रोथ है, उसको हटाते हैं अपने। ये जो है ये मतलब इसके बॉक्स के अंदर वो ये डेवलप कर लेती है, क्योंकि इनको शहद जमा करने के लिए और जगह नहीं मिलती है। तो अब इसमें है जो शहद भरा हुआ है इस तरीके से। इसके अंदर देखिए बॉक्स के अंदर काफ़ी जो है आउट ग्रोथ हो रखी है। करना स्मोकिंग करना, ये देखिए काफ़ी बड़ी मात्रा में इसमें आउट ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रखी है और इसमें या तो इसको डिवाइड किया जाए या फिर इसके ऊपर सुपर लगाया जाए। आउट ग्रोथ को हटा देते हैं। ये आउट ग्रोथ है, इसमें शहद भरा हुआ है हनी बीज में। तो ये निकाल के हम साइड में इसमें जाए। ये जो बी ब्रश होता है देखिए इसका इस तरीके से काम में आता है। जैसे इसमें ये झाड़ देते हैं, जो हनी बीज रहती है उसको इस तरीके से इसमें झाड़ के इसको अलग कर देते हैं आउट ग्रोथ। और इसको पकड़ने का जो तरीका है, जो इसको ये साइड पोर्शन है उसी से पकड़ना चाहिए, नहीं तो इसका जो भी हाई है वो डैमेज होने की संभावना रहती है। ये जो सुपर के लिए जो ये बॉक्स लेके आए हैं, इसमें क्या है कि इसका बेस नहीं है और इसका ये टॉप नहीं रहेगा, तो अपने इसके ऊपर में ये सुपर बॉक्स जो है वो इस तरीके से सेट करते हैं। और सेट करने के बाद में जो इसकी जो ये बॉर्डर्स होती है इसको अपने सील कर देते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हमारे पास कुछ भी सोर्स नहीं है तो जैसे चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी को भिगो के इसके लगा देते हैं तो वो एक तरीके से सील हो जाता है। लिपाई करना उसके साथ बिल्कुल एयर टाइट करना है, ये टाइप करना होता है। इसमें मतलब कोई भी अदर एक्टिविटी इसमें ना हो तो इसमें इसके ऊपर अपने लगा देते हैं। ये जो खाली फ्रेम है ये हमने दूसरे बॉक्स से निकाला है, जिसकी कॉलोनी वीक थी। उसमें 2 ये फ्रेम्स है वो खाली हो चुके थे, तो उसमें से हमने खाली फ्रेम निकाला है। इसकी जगह अगर नया कोई बॉक्स अपने बना रहे हैं या नया सुपर अपने सेटअप कर रहे हैं, उसमें जैसे नया जो फ्रेम आता है उसके बीच में वैक्स की एक शीट रहती है, तो वो इसमें लगा के फिर नए फ्रेम अपने इसमें रख सकते हैं, जिससे नए फ्रेम से तैयार कर लेते हैं। देखिए ये जो है इसका जो नाइफ जो पोर्शन होता है उसको जैसे ये है यहाँ पे फ्रेम के ऊपर में काफ़ी मात्रा में जो प्रोपोलिस है वो ये कलेक्ट किया हुआ है। तो ये अगर टाइम पे इसकी सफाई नहीं करेंगे तो उसमें निकालने में और इसके मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। तो इसको इस तरीके से जैसे किसी चीज़ को खुरच के जैसे उतारा जाता है, तो इस तरीके से अपने इसको खुरच के उतार
कर सकते हैं। तो ये उसको ओनली इकट्ठा- सफाई करने के लिए काम आता है, क्लियर करने के लिए। इसका कोई इम्पोर्टेंस भी है यूज़? इसका मेडिसिनल यूजेज इसमें काफ़ी हैं, काफ़ी प्रोडक्ट बनाने के काम में आता है, जैसे टूथपेस्ट है और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बनती है। इससे एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी, जैसे इस तरीके से उतार के अपने इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर अपने पास इसके जो सप्लाई चेन का अगर है, डिमांड का अगर कहीं पे अपने पास सोर्स है, तो जैसे एक आता है प्रोपोलिस नेट आता है, जी जी। तो जैसे ये बॉक्स है उसके ऊपर प्रोपोलिस नेट है, वो इसके ऊपर पूरा साइज़ का सेट हो जाता है। जी जी। और जो फिर उस सिचुएशन में क्या होती है, जो पूरी वर्कर बीज होती है तो उसमें सीट में छोटे छोटे ऐसे लाइनिंग छेद होते हैं, जी जी। तो उनको वो पूरी भर देती है, तो वो पूरी प्रोपोलिस उस सीट में इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से अपने उसको मार्केट वैल्यू भी उसको देख सकते हैं। तो इसमें एक ये भी हाइव से काम चल जाएगा या इसमें और भी हाइव लगा सकते हैं ये? इसमें जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उसमें उसी के साथ साथ अपने नए इसमें फ्रेम से लगाते जाएंगे, नई सेट करते जाएंगे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। जैसे अभी 2 फ्रेम इनफ रहेंगे व्यवहार के लिए, अभी इसमें 2 फ्रेम। फ्रेम को लगाने का भी तरीका ये रहता है कि उनको एक जगह सटा के मतलब एक साइड में ऐसे लगाया जाता है, ऐसे नहीं कि खुले खुले इस तरीके से काम करने की दिक्कत है। तो और इसको जब ऑपरेट करने के लिए सबसे अच्छा टाइम क्या रहता है? सुबह रहता है या इवनिंग या दोपहर? बिल्कुल जो इनकी एक्टिविटी होती है वो सनराइज से शुरू होती है। जैसे सनराइज होगा उसके साथ में मूवी की एक्टिविटी शुरू हो जाती है और सनसेट के साथ में इनकी एक्टिविटी बंद हो जाती है। तो फील्ड में जो गई रहती है वो सारी लौट के आ जाती है। तो इसमें कुछ बता दो। तो इसमें अगर कोई इंसेक्ट जैसे आप बता रहे हो कि फैमिली की तरह रहता है, क्वीन है, किंग है और ड्रोन है, वर्कर है, तो आइडेंटिफाई कैसे करेगा आम आदमी इसको? कोई किसान इसको करना चाहे? आइडेंटिफिकेशन का आपको जो सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो दिखाई दे रही है उनका स्मॉल साइज़ है, वो वर्कर हैं। और जो ड्रोन होता है वो वर्कर से थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है और उसके जो हेड पोर्शन होता है, हेड पोर्शन के ऊपर काफ़ी जो है वो ब्लैक डॉट रहता है। ये कौन सा? दूसरी साइड घुमा, इसको इस साइड में घुमाइए, इसी में बता देते हैं। ये जैसे ये है तो ये ड्रोन है, ये काटने का ये ड्रोन है। इसमें ड्रोन जो होता है वो उसका स्टिंग नहीं होता, तो इसको अपने खाली हाथों से भी पकड़ सकते हैं। काटता नहीं है, ये काटता नहीं है, ये इसमें स्टिंग नहीं होता, ये ड्रोन होता है। जो कांटा होता है इसमें नहीं लगता है वो। इसमें स्टिंग नहीं होता है इसमें, और स्टिंग होता है वर्कर में और तो क्वीन में। वर्कर कौन सा इसमें? ये जो नॉर्मल जो अपने को हाईएस्ट पॉपुलेशन दिखेगी ये अपने वर्कर की दिखेगी। ये जो है ये स्मॉल वर्कर है साइज है। सारी, बिल्कुल जो स्मॉल साइज़ का होगा वो वर्कर होगा। जैसे ये जैसे ये वर्कर है, ये वर्कर है। इसके अलावा जैसे ये है ड्रोन है, तो इसका साइज़ भी वर्कर के मुकाबले थोड़ा बड़ा मिलेगा। और इसके जो हेड पोर्शन है इसके ऊपर जो ब्लैक डॉट जो टाइप का जो रहता है वो बड़ा काफ़ी होता है, जो ये है कि आसानी से अपने पहचान सकते हैं। ये स्टिंग लगा हुआ है इसमें, कांटा है। ये जो पोर्शन है ये है फील्ड हनी पोर्शन। ये जो येलो सेल्स में जो दिखाई दे रहा है ये है पोलन जो फील्ड से कलेक्ट करके लेके आई हैं। और ये जो एक बड़ा पोर्शन दिखाई दे रहा है ये होता है ब्रूड एरिया। ब्रूड मतलब ये वर्कर का ब्रूड एरिया है। ये पैक वाला। और ये जो उभरी हुई जो सेल्स दिखाई दे रही है, जो मामूली उभरी हुई है, देखिए इन दोनों में डिफरेंस है। ये इसके बिल्कुल लेवल में है, जिस लेवल में सेल्स हैं उसी लेवल में ये है। अगर इसको देखें तो ये थोड़ी उभरी हुई है, तो ये होती है ड्रोन साइज। इसी को वापस फेंक दिया जाता है।
जैसे नीचे का जो बॉक्स होता है उसी तरीके से इसमें भी फ्रेम से सेट कर लेते हैं खाली। और उसी तरीके से जो बात होगा कि बोरी की ये बोरी क्यों लगाया जाता है? जो जूट का बना होता है बोरा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। टेम्परेचर, जो टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए ये कराया जाता है, ताकि जो ये कवर है उसके अच्छे से ये पैक भी हो सके ऊपर से और टेम्परेचर बनाए। तो इसी के साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी जानकारी के लिए आप कमेंट कीजिए कि कोई और इसके डीप या डिटेल से जानकारी चाहिए बी कीपिंग के बारे में, तो हम आगे से वीडियो तैयार करके शेयर करेंगे। और अंत तक जुड़ेंगे। एक बार फिर से धन्यवाद।